इसका 15वां अध्याय और 15वें अध्याय का कोई पढ़ दे। 26वां वचन। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हालेलुया। कौन ये उसने कौन है? कौन है वो? ये उसने कौन है भाई? यीशु मसीह है। हाँ, फिर से 27। उसने कहा, हाँ, सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु। पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं हाँ, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। हालेलुया। ये एक स्टोरी है। एक करानी स्त्री है, यहाँ पर करानी जाति की स्त्री है और वो यीशु मसीह के पास पहुंची है और वो यीशु मसीह से चाहती है कि उसकी बेटी जो बीमार है वो ठीक हो जाए। लेकिन यीशु मसीह है और है यीशु मसीह ने उसको क्या बोला कि पुत्रों के हिस्से की, लड़कों के हिस्से की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। तो यहाँ कुत्ता कोई है क्या? तो मनुष्य है, मनुष्य की संतान है। और कौन कह रहा है कुत्ता उसको? हाँ, क्या कहते हैं? कुत्तों के आगे डालना। ये वो बॉस कहता है जिसका आत्मा मेरे अंदर है। मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र नहीं कहता, परमेश्वर यीशु मसीह ने ये कहा है। ठीक है कि जिसके हिस्से की रोटी है उसकी है। अब आपके घर में आपका बेटा है, भूखा है, आपने रोटी बनाई, ठीक है, और उसमें एक दारू पीने वाला रहता है, पैसे छीनने वाला रहता है और वो आपके दरवाजे में छोरा लेके आ रहा है, आंखें दी है ना परमेश्वर देखने की, क्या करोगे आप? अपने पहले, ठीक है, वापस आओ। बड़े बच्चे समझते हैं, खूब अच्छे से तो पत्ती में चले जाओ। पहला अध्याय 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। 2 बार लिखा है यहाँ पर, एक बार लिखा हुआ है। भाई लिखा है तो आप उसको 100 बार पढ़ दो। एक बार लिखी चीज आप 500 बार पढ़ लो, 1000 बार पढ़ लो, लेकिन लिखा क्यों 2 बार? क्यों लिखा है 2 बार? अपने स्वरूप में, अपने ही स्वरूप में। हाँ भाई ठीक है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया। कैसा? परमेश्वर का स्वरूप का मतलब क्या? परमेश्वर का रंग होना, परमेश्वर की हाइट है होना, परमेश्वर की जैसा चेहरा होना। मैं देखता हूं कि हर चेहरा अलग है एक दूसरे से। अपने स्वरूप का मतलब वो स्वरूप जो परमेश्वर जैसे है, स्वभाव, दयालु, प्रेमी। एक स्वभाव है, एक स्वभाव है कुत्ते का। उसको घर में पालते, सांप तो नहीं पालते। क्यों? क्योंकि कुत्ता कुत्ता है, सांप सांप है। और मैं आपको बताऊं, कुत्ता यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन कुत्तों से ज्यादा वफादारी में कुत्ता गिना जाता है। वो चाहे जैसी भी चीजों में गिना जाए, लेकिन कम से कम उसके अंदर यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा नहीं भेजती। कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार जानवर होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ कि कुत्ते कौन है? कुत्ते। सुअर कौन है? पिछली बार हमने पढ़ा, किसके आगे मोती नहीं डालने? सुअरों के आगे। सुअर कुत्ता चल गया है। 2 हफ्ते हो गए, पिछली बार सुअर, इस बार कुत्ता है। क्यों है ये कुत्ता और सुअर की कहानी? कुत्ते और सुअर क्या हमारे रिश्तेदार हैं? हमारे रिश्तेदार मनुष्य है और मसीही मनुष्य रिश्तेदार है। मेरे रिश्तेदार कौन है? मेरे रिश्तेदार मसीह लोग हैं, और वो भी ईमानदार मसीह। मुंह बोले मसीह यहाँ है ही नहीं मेरे पास, और रिश्तेदारी है भी नहीं। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि जो मुंह बोले मसीह, उनके साथ रिश्तेदारी नहीं रखना। ये मैं चाहता हूं ऐसा नहीं। वापस निकालो और एक वचन निकालो। कोई जाए मत्ती उसके 12वें अध्याय में, और 12वें अध्याय का 46वां वचन। जब वह हाँ, भीड़ से बातें कर ही रहा था, कौन कौन कर रहा है बातें? हाँ, यीशु मसीह बात कर रहे हैं। हाँ, तब उसकी माता हाँ, और भाई बाहर खड़े थे। बाहर खड़े थे। कौन कौन बाहर खड़ा था? माता और माता और भाई बाहर खड़े थे। ठीक है, और उससे बातें करना चाहते थे। हाँ, किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर देख तेरी खड़े माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं। और उससे बातें करना चाहते उससे हैं। बातें करना चाहते हैं। या सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, हाँ, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे कौन भाई? है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाँ, अपने चेलों
बढ़ाकर अपने कहा, चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो हाँ। मेरी माता और मेरे भाई ये है, मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर जो चले कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। ये किसने कहा? स्वयं यीशु मसीह ने। हम कौन है? हम प्रेरित हैं। किसके? हम प्रेरित हैं यीशु मसीह के। वो जो चेले बाद में प्रेरित हो गए वो कौन है? वो प्रेरित हो गए यीशु मसीह के, क्योंकि वो यीशु मसीह की सुनने के कारण उन्होंने सारा अधिकार पा लिया। हम सब भी जो परमेश्वर और यीशु मसीह की सुनते तभी अधिकार को पाते। आज हम जो आशीषित है, हम जो चमचमाते हैं, हमारे पास जो शान शौकत है, वो सिर्फ परमेश्वर की सुनने के कारण ही है। अगर हम ये शान शौकत चाहे और सुने परमेश्वर की नहीं, तो क्या पॉसिबल है? अगर हम मनमानी करें और उसके बाद सोचे कि आशीषें मिलती चली जाए, तो क्या है? नहीं। हम मसीह कहलाते हैं, मसीह की सुनने और चलने के कारण। तो यहां मसीह ने साफ कहा है, मेरी रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार है कौन और किसको अधिकार है आशीष पाने का? किसके पास अधिकार है? कौन है अधिकारी स्वर्ग के राज्य का? कौन है अधिकारी चंगाइयों, छुटकारों और बड़ी बड़ी आशीषों का? कौन? वो जो पिता की मर्जी पे चलते हैं। मनमानी करने वाले परमेश्वर के ना राज्य के वारिस है और ना किसी आशीष के, ना किसी चंगाई के और ना किसी बात। जितनी भी ब्लेसिंग्स आती है वो सब हटा दो उनकी तरफ से। उनके पास उनके लिए कुछ है ही नहीं। उनके लिए यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? कुत्तों की आगे नहीं डालना। कौन है ये है कुत्ते और ये है सुअर। ये है मसीहत, कुत्तों में सुअरों में अलग अलग। बहुत अच्छे से समझने इस बात, तो सबके सब इस बात को समझना कि ये फर्क है। हम संतान हैं, हम वारिस हैं, हमें संतानों जैसा जीते हैं और वारिसों जैसा जीते हैं, रेंगते नहीं है। हालेलुया। रेंगते नहीं है, रगड़ते नहीं है, आशीषों में जीतते हैं, खुशहाली में जीतते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर की मर्जी सुनी है, मनुष्य को खुश नहीं किया। हालेलुया। हमने मनुष्य को खुश नहीं किया, हमने परमेश्वर को खुश किया है, क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं। और कैसे खुश किया है? अपने बाप की आज्ञा को मान क्या करके? जो आज्ञा पालन करते हैं वो तो परमेश्वर की संतान है। बिल्कुल। हालेलुया। उनको किसी बात की खोटी नहीं है, उनको किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है, किसी बात की कमी घटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपने अपना जीवन आशीषित कर लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, आप हो गए बॉर्न अगेन, बोलो आमीन। आप बॉर्न अगेन हो गए और आपका रिश्तेदार बॉर्न अगेन नहीं है। आपका रिश्तेदार बॉर्न अगेन नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो आशीष आप खा रहे हैं, आप भी हिस्से की आशीष उसको मिल जाए। ये सही है। हालेलुया। आप बॉर्न अगेन हैं, आपने बपतिस्मा लिया है, आपने यीशु मसीह के साथ वाचा बांधी है, आप आशीषित हो गए। आप चाहते हैं वही आशीष आपके रिश्तेदार को मिल जाए, जो ब्लड में आपका रिलेशन में आपका माँ है, बाप है, भाई है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है या दूर का रिश्तेदार, उसको भी सेम आशीष दे पाएंगे आप। हालेलुया। यीशु मसीह आप मरे, उसके लिए भी मरे, उसको भी दिला आशीष। चलो दो। आमीन। हालेलुया। सही है, सही बात है। मिले जी, हिस्सा आपका है। आपका एक काम है जो 20 साल से बना नहीं है और आपने अपने जीवन यीशु मसीह को दे दिया। कैसे? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह आप एकमात्र जीवित परमेश्वर है और यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम कर दिया। आपके वो 15 साल पुराना काम हो गया और आपने सोचा कि चलो मेरा एक भाई है तो उसका भी रोका काम। तो पहले क्या करोगे? उसको जाके और बता दोगे कि या पहले यीशु मसीह उस पर विश्वास करने के द्वारा ही मैंने ये पाया है। हमें ऐसा तो नहीं कर दो कि यहाँ नल का पानी बह रहा है, मीठा पानी बह रहा है, तुम भर लो। उसका लहू बहा है, वैसा क्या बहा है? कीमत दी है उसने। कुत्तों के लिए कीमत नहीं दी है, सूरों के लिए कीमत नहीं दी है, दरुओं के लिए कीमत नहीं दी है, व्यभिचारियों के लिए कीमत नहीं दी है, विश्वास करने वालों के लिए दी है, जो उसके वचन को सुन के उसमें चल सकते हैं उनके लिए दी है, जो मर्यादा में रह सकते हैं उनके लिए दी है कीमत। मनमानी करने वालों के लिए नहीं दी, एहसान करना मुझे के लिए नहीं दी। एक बार उसने परमेश्वर की आशीष देख ली, उसके बाद उन्हें मुंह मोड़ा है, उसके बाद फिर संदर्भ में बत्ती पड़ी है, उनके लिए नहीं दी है यीशु मसीह ने कीमत। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं और इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं यीशु मसीह का, उसके लहू का, उसके क्रूस का, उसके लिए सब कुछ है।
उसके लिए सब कुछ है और वो भी फ्री। ताली बजा दो यीशु मसीह ने फ्री। आपसे लहू नहीं मांगा गया, उसने बोला मैं लहू देता हूं, तुम नाम लेना, विश्वास करना, प्यार करना। क्या करना? नाम लेना, विश्वास करना और प्यार करना, मर्यादा रखना, उसकी इज्जत रखना, उसके लोगों की इज्जत रखना। इसलिए दिया सब। झूठ बोलना, दशमान छुपाना और एक आशीष हो जाने के बाद मुंह छुपाना, जाने ही नहीं पूछने, और उसके बाद फिर दोबारा फिर जब फिर तकलीफ आए फिर मुंह लेके चले जाना। ये पैसों के लिए दिया है क्या उसने? नहीं दिया दोस्त। मेरे दिल में बहुत टीस है इस बात की। मेरे खून के रिश्तेदार यहाँ दिखते नहीं होंगे आप लोगों को? दिखते हैं क्या? किसी कोई पहचानता है कि मेरे किसी खून के रिश्तेदार को, मेरे भाई बाप माँ बहन कोई है क्या? नहीं, क्योंकि इस बात के लिए मैं बहुत कठोर हूं और कठोर ही मरूंगा। ऐसे ही रहूंगा मैं जिंदगी भर, क्योंकि उसकी कीमत मैं पहचानता हूं। मेरे शराबों, मेरे बंधनों से जिसने मुझे छुड़ाया उसका मैं मान सम्मान करता हूं और मैं मरते दम तक करूंगा। और मैं मनुष्यों के साथ कभी रिश्तेदारी नहीं बनाऊंगा, परमेश्वर के साथ ही मेरी रिश्तेदारी, और मैं वैसा ही रहने वाला हूं। हाँ, ऐसे कहूं यीशु मसीह के मैंने देखा 5000 लोगों ने यीशु मसीह को रोटी खिलाई, भीड़ गिर पड़ती थी। उसकी शव यात्रा में कितने लोग गए? कितने लोग आखिरी तक खड़े थे? कौन था? कितने चेले थे? तो मैं भीड़ वाला मेरे को पसंद नहीं। मेरे को मेरे बाप का मान सम्मान पसंद है, जैसा वो है उसका नाम वैसा ही होना चाहिए। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में बताया परमेश्वर कौन है? सारी सृष्टि का कर्ता है, सारी सृष्टि को बनाने वाला है परमेश्वर। वचन कहता है कि जब तक परमेश्वर ने ऑर्डर नहीं किया था, घास का एक तिनका तक पृथ्वी पर नहीं था, पानी से भरी हुई बेडौल और अंधेरी थी पृथ्वी। पृथ्वी बेडौल थी, कोई शेप नहीं था, पानी था पूरा और अंधेरा था, कोई सूरज नहीं था। तब परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो, और प्रकाश हो उसके ऑर्डर से। वो है परमेश्वर जिसकी आज्ञा मानने को बोला जा रहा है ना, वो सबसे बड़ा महामहिम परमेश्वर है। ईश्वरों में परम, ऊपर, शीर्ष, अगम्य ज्योति में चल रहे, उसके संतान आप। यहां पर साफ यीशु मसीह ने बताया, हर बार बताया, एक बार नहीं हर बार बताया। कहीं कुत्ते, कहीं सुअर और कहीं पर कहीं और कहीं साफ। क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं जानते? या डरते नहीं है, या शर्म नहीं आती? मेरे पास यीशु मसीह में आप लोगों को यीशु मसीह बांटता हूं और आप आशीषित हो जाते हैं, जैसा मैंने सुना, जैसा आपको बताया। और वैसे भी बस चाहे बरसों पुरानी शराब हो, बरसों पुराने बंधन हो, बरसों पुराने बीमारी हो, कैसे कैसे ठीक हो जाती है? सिर्फ यीशु मसीह को सुनने और उस पर विश्वास कर लेने से। बस ऐसे ही है ना? अरे वो दीवाना जैसे वो हमारे लिए मर गया, हम दीवानों जैसे से प्यार करें, बस यही सबसे पहला रिश्ता, सबसे खूबसूरत। जो माँ भी छोड़ के चली जाएगी वो नहीं छोड़ेगा, उसके साथ रिश्ता बनाने बोलता हूँ। और क्या बोलता हूँ? अपना नाम बदल लो, अपने कपड़े रंग लो, कुछ ऐसा एक रंग का कोई, हम भी कुछ वो उस पर पेटेंट करवा लेते, वैसे रंग के कपड़े पहनने लगो, टोपी को ऐसे ही। ऐसा तो नहीं बोलता। अंगूठी ले लो, मेरे ताबीज बनवा लो, ब्रेसलेट पर, ऐसा तो नहीं बोलता। हालेलुया। मन बदलना है प्रेम के साथ। जो कोई परमेश्वर का वो मेरा, ऐसा यीशु मसीह चाहते हैं। और परमेश्वर की साफ सुथरी बात, कुछ दूसरी बात नहीं। कितने लोग इस बात को मेरे साथ एग्री करते हैं? आप सब यीशु मसीह के नाम में जुगने आशीषित हो जाओ अभी से। जो कुछ अपने मन में लेके आया वो सब फल, सारी आशीष, मन को एग्री करने के कारण सब होगा। क्योंकि यहाँ पर विरोध जलाया हूं मैंने यीशु मसीह के नाम से, ये हाथ उठवा के एक मन करवा के। परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक मन होते, मैंने एक मन कराया हूं यहाँ, और श्राप जल गई यीशु मसीह के नाम से, घमंड जल गया यीशु मसीह के नाम से, और दुख जल गया यीशु मसीह के नाम से। वो विरोध जो मन में आ रहा था वो जल गया यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम सब एक मन हुए हैं इस बात को सुनकर कि हाँ यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है, और हाँ पवित्र शास्त्र सच्चा है, और हाँ ये बात सही है जो यीशु मसीह ने कही। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, कुत्ते और सूअर वाली। ये हम सब लोगों के बीच में दिखाना एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई अगर आए अपने बच्चे
अपने लड़के और किसी और की तो आपको समझ में आए फैसला करना। हालेलुया, ये सच्चाई है, ये बात, ये सच बात है। वो सिर्फ यीशु मसीह ये बात बोल सकता, खुल्ला मनुष्य नहीं बोल सकता। मनुष्य से रख सकता है मन, लेकिन हाँ मसीहत और जिस आत्मा की हम बात करते हैं वो आत्मा सच्चा है और वो भीड़ों में दहाड़ता है। वो यीशु मसीह का और परमेश्वर का आत्मा है, वो ये ऐसा कह सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं में लिखा है। यीशु मसीह ने कहा अभी बहुत सारी बातें कहनी है मुझको तुमसे, लेकिन तुम सह नहीं पाओगे। लिखा है सुन नहीं पाओगे, नहीं लिखा, लिखा है सह नहीं पाओगे। तुम्हारे तुम अंदर से उमड़ के रोने लगोगे। क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। पकने के लिए जितना अंदर सब पकड़ेंगे, लेकिन सुनने और सहने के लिए पकड़ने को ताकत है, सुनने को और सहने को तो नहीं। पक सकते हैं लेकिन सुन सहन नहीं कर सकते। मेरी नहीं, यीशु मसीह ने बोला, स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि तुम सह नहीं पाओगे। और इतना तो सह लो, ये तो बचा लो। कुत्ते और सूअर तो बचा के दिखा दो, शब्द खाने नहीं बोलो, शब्दों को तो बचा लो। यीशु मसीह को जिस समय क्रूसीफाई किया जा रहा था ना, तो वो बकरा मजाक उड़ा रहे थे, तमाशा मना रहे थे। राजा है तू, लेकर हम बनाते हैं यीशु मसीह को जिसको आप प्यार करते, उसका तमाशा बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, उसके कपड़े फाड़ दिए, चाटे मार रहे, बदतमीजी कर रहे, बहुत सारी बातें उसमें नहीं। सुनने और सहने की हद सही है यीशु मसीह, जितना सह सकते हैं उसको बोलते हैं। सिर्फ कानों से टॉर्चर नहीं, फिजिकली नहीं। बेइज्जती भी हुई है, मारा पीटा भी गया है, थूका भी गया है। आप चल अभी आपके ऊपर कोई थूक दे तो क्या होगा? ऐसा मसीह तो गाड़ी साइड में रखो, पहले तो 2 दिन उसको देख, उसको वापस हो, प्रभु को क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या बहुत तकलीफ होती है। मैं बड़ा खुला बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, छोटा बोलता हूँ। किसी के लिए प्रार्थना उन्हें विश्वास ही है क्या? वो बोले नहीं है। मैं तो मैंने पहले उसको विश्वास ही करवाओ, अंगीकार करवाओ, अंगीकार करता है। और अभी तो एक स्टार लग रहा है। स्टार कैसा? टेक्नीशियन है अपना। जितने दिन तुम विश्वास में रहोगे, तुम्हारी चंगाई तुम्हारे साथ में। आप यहाँ फिसले, साथ देने के लिए तैयार रहना, मुंह पे बोल के है तो आ जाओ, लहू बहाया उसे, कीमत की मजाक है क्या? भिखारियों का राजा नहीं है, और राजाओं का राजा है। पहले आपको राजा बनाता है, उसके बाद तुम्हारा राजा कहलाता है। पहले राजा बनाएगा, संतान बनाएगा, खुद आपको परमेश्वर की संतान बनाएगा यीशु मसीह, पहले राजा बना देगा, उसके बाद तुम्हारा राजा कहलाना पसंद करेगा। कीमत पहले दी है। नंगा हुआ है सर से पैरों तक, चोटे खाइए, मार खाइए, पीट दिए, गाल दिए, दाढ़ी दिए नोचने के लिए, थूकने के लिए मुंह दिया है। ऐसे नहीं राजा बन गया, राजाओं का राजा ऐसे नहीं बना, कीमत दी। और सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी को जीता है ये जो परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच। ये संसार और ये मनुष्यों के काम है। ये ऐसा ऐसा चार्ट बनाना, ये परमेश्वर का काम चार्ट बनाना बिल्कुल एक माह 2 दफा साफ, बिल्कुल इसमें कोई बात। अगर परमेश्वर को परखने वाले, परमेश्वर को जिन्होंने परखा है, एलिया अलग मनुष्य, सारे नबी अलग गिना जाता है साफ। क्यों? क्योंकि उसने वो साफ सुथरी चीज दिखाया है। जब तक आप यीशु मसीह में पाए जाएंगे, जब तक आपके स्वभाव में यीशु मसीह पाया जाएगा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मिला इतना सा तो बड़ा, उसमें खुश हो जाओ, उसकी जड़ देंगे, लेकिन हालेलुया गुलाब की कलम लगाते हैं, इतना सा रहता है। काटते हैं उसको, काटने के बाद छोटा सा लगा देते हैं, उसको सींचते हैं, उसको जड़ जाती है, ऊपर आता है, उसकी बेल बन जाती है, फिर उसमें से काटो तो उसी बोलो और आ जाती है। लेकिन क्यों आती है? क्योंकि उसकी जड़ है। अगर आप उसको सोचो काटो और यहाँ पे लगा दो, आएगा क्या? वो छोटा सा एक जो फूला है उसमें खुश हो जाना, एक ही फूल
बस उसके बाद कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि उसके बाद वो सूख जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जड़ें है नहीं। जब आपकी जड़ें परमेश्वर के भवन में लगी रहेंगी और परमेश्वर में आपका स्वभाव बना रहेगा, जब बना रहेगा स्वभाव तभी, नहीं तो आप सोचो एक बार आपने आशीष पा ली, आप आशीषित हो गए, आप जंगी हो गए, और अब कौन सा चर्च, कौन सा पासवान, कौन सा दशमांश, कौन से हम, कौन से तुम, तो आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे। आप मुझसे झूठ बोलेंगे, परमेश्वर से झूठ बोल पाएंगे क्या? जो मास मास और मुद्दे मुद्दे तक आपको जानता है। लोग क्यों सजदे में जाते हैं परमेश्वर से? क्यों सजदा करते हैं परमेश्वर? क्यों करते हैं? तो ये बोलते हैं कि प्रभु आप सब जानते हो, मेरे जन्म के पहले का भी, मेरे माँ को भी, मेरे बाप को, मेरे 4 खानदानों को आप जानते हो, मुझे जानते हो, मेरे आने वाले 4 पीढ़ियों को भी आप जानते हो, आप आदि और अंत हो प्रभु, इसलिए आपको सजदा करते हैं, आप बड़े आपके सामने हम झुकते हैं, इसलिए आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। प्लीज आप ये सोचें कि हम परमेश्वर से आशीष पे आशीष पाते जाएं, लेकिन भले नहीं रहे उसमें, और अपने हिस्से की आशीष बांटते चले जाए, मत बांटिए। आपका है वो, आप खुश नसीब हो कि आपने परमेश्वर को जीवन दिया और आपने कमा लिया। अगर ये आशीष बांटना चाहते हो तो इस कलम को काट के जड़ में लगवाओ, इसी जगह पर जहां से वो बड़े साफ लगाया है वचन, ऐसा कहता है 48वां वचन, यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, यीशु मसीह ने आंसर दिया, कौन है मेरी माता? क्वेश्चन मार्क, देखो ऐसा लिखा क्वेश्चन मार्क, क्या लिखा? कौन है मेरी माता? तुमको लगता है कौन है मेरी माता? क्वेश्चन मार्क डालो। कौन है मेरे भाई? फिर क्वेश्चन मार्क। ये एकदम से लिखी कहानी नहीं है, ये 2 कथन है, 2 क्वेश्चन है बताने वालों से कि तुमको क्या लगता है कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? क्वेश्चन मार्क रोका गया है वहां, वो रुके गए, वो सोचने में मजबूर हुए, अरे यार ये तो वही है मरियम जिसने उसको जन्म दिया, और उसके बाद जो उससे पैदा हुए उसके भाई बहन। भाई मनुष्य की दृष्टि तो यही करेगी ना, खून की रिश्ता ही बस, लेकिन यीशु मसीह ने साफ बताया। यीशु मसीह ने जिस चेले को मरियम का बेटा बना के गया था वो ब्लड डोनेशन नहीं किया, लेकिन उसको बेटा बना के जिम्मेदारी दे के गया था, संसार मेरा काम होगा, मेरा काम होगा, मैं इसलिए आया था, संसार जीतने आया था, जीत गया, ये संभालेगा तुम, तुम्हारे जैसी आयु लेके आया, मैं मरने का नहीं हूँ। यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के शरीर में मर जाते वो आत्मा में जीवित हो जाते हैं, चमचमाने के लिए आप सेलिब्रिटी को पृथ्वी पे सुनो। अगर आप सिर्फ ये करते हो, परमेश्वर की इच्छा पे चलते हो, तो आप पृथ्वी पर रहकर सेलिब्रिटी हो, क्योंकि आप किसी मनुष्य के नहीं मानते, आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हो, आप सेलिब्रिटी हो। परमेश्वर आपको आशीषित किए है, परमेश्वर का रिश्तेदार हो आप। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान, औलाद और वारिस हो। किसकी? परमेश्वर की। बड़े पुराने पुराने लोग खानदानों की बातें करते हैं, खानदान, ये वंश, वो राजवंश हुआ, ऐसा वो ऐसा। अरे ये बड़ा राजवंश जिससे आप खून के रिश्ते में नहीं आते और विश्वास के रिश्ते में आते हो और बन जाते हो। हम लोग सब यीशु मसीह के वंशज नहीं है, हम विश्वासी हैं, उससे प्रेम करने वाले, इसलिए उसका खानदान है, और वो आशीष प्राप्त लोग, वैसी ब्लेसिंग, वैसी अधिकार लिए हुए। हमारे नाक नक्शे की बात नहीं होती, हमारे रंग रूप की बात नहीं होती, हमारी हाइट की बात नहीं होती, बात होती है हमारे प्रेम और हमारे विश्वास की यीशु मसीह पर, और वो करने से हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं बस। और उसके बाद सब कुछ हमारे पीछे रहता है, आगे ब्लेसिंग चलती है, सब कुछ चलते हैं आपके साथ। आपको क्या लगता है कि आपके शत्रु आप लोग कुछ कर पाएंगे? सॉरी, आपको उनके पता है कि मैं कौन हूं। आने वाली विपत्ति के सामने आपको पता रहेगा, एक ये दूत ये है, एक दूत ये है। किसको विपत्ति से पूछो कौन सा भेजूं, ये वाला या ये वाला, कौन सा भेजूं? लेकिन हम ही भूल जाए, विपत्ति इतनी बड़ी लगने लगी कि अरे बाबा विपत्ति है भाई, ये विपत्ति बेशरम है जो दिख नहीं रहे, जिसको दो सामने खड़े हुए।
आप किसी तलवार लिए खड़े, विपत्ति को भी नहीं करेंगे। लेकिन कई बार विपत्ति समझदार रहती है, विपत्ति को पता रहता है कि आदमी कौन है। इसके आसपास कई लोग मेरे आसपास खड़े होते हैं और वो थोड़ा सा आगे नहीं आता, बोलते कुछ आग का सब कुछ ऐसा प्रेशर महसूस होता है। वो सही बात है, होता है। वो क्यों होता है? जब उस आग से आप भरते हो, परमेश्वर का आत्मा ऐसा आता और ऐसा बहता है, कैसा आता, ऐसा आता और ऐसा बहता है आप में से होता हुआ, और उससे आप दर्शन देखते हो, उससे आप घबराहट महसूस करते हो, उससे आप टंग ले लेते हो, उससे आप सारी चीजें ले लेते हो। कैसे? वो जो बीच का कंडक्टर होता है, आपने ट्रांसफार्मर देखा, ट्रांसफार्मर में एक बड़ा सा बॉक्स रहता है, उसके ऊपर कुछ ऐसा चीनी मिट्टी की चीजें लगी है, वो बीच में लगा रहता है, और उसको अगर आप खोलो, उसमें चीनी मिट्टी के बहुत सारे वो रहते हैं जिसमें ऐसा वायर लगे रहते हैं। वो आपस में दूसरे को शॉर्ट करने नहीं देता, वो खुद उस मतलब उस करंट को लेता है और अपने वजह से फ्लो करता है, और वो जलता नहीं, कभी कभी जल जाता है, पुराना हो जाता है, पटल जाता है। आप जब संडे को चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं, जीवन में उतार रहे हैं। मैं हर बार ये करता हूँ कि पिछले संडे का सर्मन पूछता हूँ, पिछले वचन पूछता हूँ। क्यों पूछता हूँ? कि आप लोग कनेक्शन बनाओ हमेशा, किसकी ब्लेसिंग के लिए, किसी खुशी, किसके आनंद के लिए, आपके लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आप बढ़ते हो। परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं वापस जाओ पत्नी में, पहला अध्याय 27-28। परमेश्वर क्या चाहते हैं? जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तब परमेश्वर ने क्या किया? 28 वचन पढ़ो इस बार। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो, पृथ्वी भर जाओ। हाँ, ये परमेश्वर चाहते हैं, ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। इस इच्छा से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि आप फूलो फलो और फैल जाओ। सबसे अच्छी ब्लेसिंग आपके पास, सबसे अच्छी आशीष आपके पास, आपके पास भरपूरी हो। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे। माँ बाप अभी कुछ बोलते ना कि हम थोड़ा जा रहे नहीं बाहर, थोड़ा हाथ रख दो सर पे, थोड़ा खुश हो जाए। वैसे ही परमेश्वर ने अपने बेटे बेटी को आशीष, फलो फूलों की आशीष, श्राप नहीं दिया, आशीष दिए परमेश्वर। लोग आशीषित लोग, लेकिन यह जीवन कौन सा जी रहे? कई लोग ऐसे डब्ल्यू की फैमिली नहीं जी रहे, बहुत आशीषों का जीवन जी रहे हो, और ऐसे ही जिएंगे भी। हमें जीवन है हमारा, हमारे जीवन से सिर्फ परमेश्वर को महिमा पहुंचना चाहिए, खेद नहीं पहुंचना चाहिए, परमेश्वर को रिस्क नहीं पहुंचना चाहिए, महिमा पहुंचना चाहिए। हमारे हर काम, हमारी हर सोच, हमारा एक एक जुबान से बोला हुआ शब्द परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। ये जुबान परमेश्वर ने छुई है और साफ कर दी और बोला कि इससे उसका नाम ऊंचा करो, महिमा करो, जय जयकार। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जो ब्लेसिंग का जीवन वो जी रहे, जो आशीष का जीवन वो जी रहे, वो आपका है। जैसे यीशु मसीह ने अपने प्राण, शरीर और लहू बहाया, वैसे ही आपने भी अपने आप को परमेश्वर को चढ़ाया है बलि करके। आपने भी अपने शौकों वजह से अपने आप को अलग किया है, आपने अपनी खुशियों से अपने आप को अलग किया है। आप एक आइसोलेटेड लाइफ जीते हैं, एक मर्यादा का जीवन आप जीते हैं, जिससे कि आप आशीषित हैं। और वो जीवन अगर वो मनुष्य जी रहा है जिसके लिए आप प्रार्थना चाहते हो, या उसके लिए जीवन हो जाए तो बेशक होगा, हालेलुया। और नहीं तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का मन, परमेश्वर चाहता है आशीषित किया। लिखा है कि आप कोई बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि आपने वो संस्कार बच्चों में डाले और बच्चे वो संस्कार अपने बच्चों में डालेंगे। पड़ोसी के भी डाल पाएंगे कि नहीं, तो पड़ोसी की माँ और बाप दोनों बताएंगे, वो अपने संस्कार डालेंगे। आपने जो डाले वो आपने डाले, आपका खानदान आशीषित है। या तो वो सेम फिर से बच्चे, बुजुर्गों पे भी वो भर दो, जैसे अपने बच्चों को तैयार किया आपने। बुजुर्ग भी वैसे आपके बच्चों जैसे आपकी आज्ञा मानने लग जाए, आपकी आज्ञा पे एक आवाज पे खड़े हो जाए, चलो सब पर वो ब्लेसिंग बरसे, ये पॉसिबल। एक महायाजक है एली, कौन है? महायाजक। उसकी संतान को कायदे से क्या होना चाहिए? वही पद उनको मिलना चाहिए। एली ने अपने संस्कार डाले, लेकिन उनपे वो संस्कार नहीं आए।
और वो उटपटांग काम करने लग जाए, तो परमेश्वर ने खून की वाचा थोड़ा ना मांगी है कि खानदानों से ही मिलेगा, चाहे वो रहेंगे वैसे या नहीं रहेंगे। एक खून है, वो यीशु मसीह का लहू की वाचा, सिर्फ यीशु मसीह के लहू की वाचा है वो, खानदानों और कुलों की नहीं। आप आशीषित है, आपने बताया, आपने पाया वो जीवन, आपने अपने बच्चों को बताया समर्पण का जीवन जीना है, जुबान को काबू में रखना है, आंखों को काबू में रखना है, बुद्धि को काबू में रखना है, हाँ होल्ड रखना है, चौकसी रखना है जुबान में बोलने से पहले, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कई ऐसों को मैं जानता हूँ जो परमेश्वर को वक्ते हैं मुझसे, क्योंकि वो जानते ही नहीं सच्चे परमेश्वर को। लेकिन ये कलीसिया जान गई है जीवित परमेश्वर, इस कलीसिया का नाम है चुम्बन चमत्कार, क्योंकि ये सच में यीशु मसीह में है, जहां सच में वो है वहां सब है, मल्टी कलर ब्लेसिंग्स, सब कुछ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरा वचनों को लेके, तो लोग मूसा का चेहरा नहीं देख पा रहे। मूसा सिर्फ परमेश्वर के प्रेजेंस में गया है और उसने उस अगम में, देखो मेरी हालत खराब हो गई, उस अगम आग को उसने देखा और देखने के बाद सर से पैरों तक चमक गया। लिखा है किरणें निकलती थी उसके चेहरे से, वो भाग के रखता था, किरणें निकल रही होती थी। अभी तो मतलब यहाँ आगे लोग ऐसा ऐसा महसूस करते हैं, कोई पुश कर रहा है उसके चेहरे से, तो किरणें निकलती थी, आदमी ठोकर आता है, उसका तेज बरसा है हम सब। और ये जब तक चमकता रहेगा चेहरे पे, जब तक हम वैसा चलते रहेंगे जैसा परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करते हैं, आपके लिए परमेश्वर ने खुद को बदला है, आपके हिसाब से वो एडजस्ट करते चले आ रहे हैं शुरू से, सदियों से। अब ये हो गया सिर्फ आप आंख बंद करते और नाम लेते हैं आशीष हो रहा है। इस आशीष की कदर हमको करना है, जिनको बताना है उनको बताना है। चमत्कार में यीशु मसीह ले लो, यीशु मसीह में चमत्कार है, चमत्कारों के नाम पे नहीं, आशीषों के नाम पे, चंगाइयों के नाम पे, प्रेम के नाम पे। लिखा है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? लेकिन लिखा है, लेकिन देखो तुम मुझे धोखा देते हो, उसके बाद मुझसे पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा, किस बात में लूटा? क्वेश्चन मार्क। प्रभु हमने किस बात में लूटा है? परमेश्वर को तो शास्त्र में नहीं, मनुष्य पूछते परमेश्वर से, हमने कैसे लूटा? आपको बताओ प्रभु, क्या धोखा किया हमने? निकालो वही खाता, हम हिसाब करेंगे। आपको पता बहुत सारे जख्मों तकलीफों के विषय में यीशु मसीह की जितना लिखा है उतना नहीं और भी वो लिखा नहीं गया, बहुत सारी चीजें जितना लिखा उतना बहुत नहीं। अगर ये एक पुस्तक में समाता नहीं, न वो दुख न उसका जीवन कम पड़ जाता है। लेकिन इससे ही हमने विश्वास किया और इससे ही हमने यीशु मसीह के नाम को जाना और इससे ही आशीष, इससे कोई इंसान भी करता है, वो गलती सिर्फ कहता है कैसे, सिर्फ वचन से कहता और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर यीशु मसीह ने कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई हैं, मैं क्या करता हूँ इसको अपना परिवार में, मेरे परिवार से बार बार पूछता हूँ, एग्री करते हो क्या मेरे साथ? एग्री करते हो तो परिवार हो, एग्री करते हो तो उस परमेश्वर को एग्री करते हो, उसकी बातों उसकी वाचाओं पर एग्री करते। मेरी बातों में मेरी शक्ल देखने आपको नहीं आते, इस कौन को नहीं देखने आते, आप आते हैं उस महिमा को देखने जो जिंदा महिमा है और आपके और मेरे अंदर चलती है जिंदा। हमें करिश्मे चलते हैं, चंगाई चलती है, छुटकारे चलते हैं, आशीष चलती है। सिर्फ एक मनुष्य की नहीं, परमेश्वर ने बोला पृथ्वी के ऊपर फैल, इतने नबी हो, इतने भविष्यवक्ता हो, इतने चंगाई करता हो, इतने परमेश्वर के संतान और गवाह हो, फैल जाने के लिए। हालेलुया।